बिहार में होती है सुबह, नेपाल में बजती है स्कूल की घंटी। बिहार में घर बार, नेपाल में तैयार हो रहे भारत के कर्णधार। नेपाल के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं किशनगंज के बच्चे। किशनगंज के दल्ले गांव के बच्चे नेपाल में पढ़ने को क्यों मजबूर? बिहार के सरकारी स्कूल पर क्यों भारी नेपाल का सरकारी स्कूल? बिहार के बच्चों के बॉर्डर पार एजुकेशन पर सबसे बड़ी पड़ताल। सरकारी स्कूल बिहार वर्सेस नेपाल। नेपाल में किशनगंज के कर्णधार, बिहार में शिक्षा का बंटाधार। नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। किसी भी राज्य का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास उस प्रदेश की शिक्षा पर निर्भर करता है। अगर राज्य की शिक्षा नीति सुदृढ़ नहीं होगी तो वहां की प्रतिभा दबकर रह जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का अतीत गौरवशाली रहा है। बिहार की प्रतिभा ने देश दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। लेकिन ऐसा क्या है किशनगंज के सीमावर्ती गांव के बच्चे नेपाल के सरकारी स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं? आखिर बिहार के होनहार नेपाल में क्यों पढ़ने जाते हैं? ये रिपोर्ट देखिए। स्कूल तो जाते हैं ये बच्चे, लेकिन अपने देश में नहीं, बल्कि बिहार के ये होनहार बच्चे रोज बॉर्डर पार कर नेपाल के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। हो रहा है ना आश्चर्य, लेकिन ये सच्चाई है, ऐसी सच्चाई जो दशकों से दबी हुई है। जानता हर कोई है, लेकिन बोलता कोई नहीं है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि बिहार के बच्चे नेपाल के सरकारी स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं? किस लालच में बिहार के अभिभावक अपने बच्चों को नेपाल के सरकारी स्कूल में भेजते हैं? बिहार के सरकारी स्कूल पर क्यों भारी है नेपाल का सरकारी स्कूल? आज हर एक सवाल से पर्दा उठेगा, आज हर एक मजबूरी पर खुलकर बात होगी। बिहार की राजधानी पटना से 425 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व का जिला किशनगंज। किशनगंज की सीमाएं दो देशों से जुड़ती है, नेपाल और बांग्लादेश। यानी किशनगंज न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण जिला है। इंडिया से आए हो पढ़ने यहाँ पे। किशनगंज की सीमाएं भारत के मानचित्र की पहचान है, लेकिन किशनगंज के कर्णधार अपने देश के सरकारी स्कूल को छोड़ नेपाल के सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। छोटी बच्ची प्रिया कुमारी के मासूम जवाब को समझने की कोशिश कीजिए। पढ़ाई करती हो? कमरूबीटा, नेपाल। कहाँ पे है कमरूबीटा? नेपाल। तो तुम इंडिया में रहती हो, हिंदुस्तान में, और नेपाल पढ़ने जाती हो। क्या वहाँ अच्छा पढ़ाई होता है? जी, बहुत ज्यादा होता है। अच्छा होता है। रोज पढ़ने जाती हो? जी, रोज जाते हैं। रोज क्लास करती हो? जी। जो नहीं समझ में आता है तो कौन समझाते हैं यहाँ पर? दादू जी। जो चीज कुछ नहीं समझ पाते हो यहाँ आके दादाजी समझाते हैं? जी। तो क्या नाम हुआ तुम्हारा? प्रिया कुमारी। कौन क्लास में? क्लास 5। बिहार के बच्चे नेपाल के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आखिर क्यों? इस सवाल को जानने के लिए हमारी टीम किशनगंज मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर दल्ले गांव पहुंची। भारत नेपाल सीमा पर स्थित बिहार के इस गांव में भव्य सरकारी स्कूल है। स्कूल में स्मार्ट क्लास है, क्लासरूम में 56 इंच का स्मार्ट टीवी है,
बूफर है, इन्वर्टर है, यानी 2 मंजिला इस सरकारी स्कूल में सभी सुविधाएं हैं। बावजूद यहाँ बच्चे पढ़ने नहीं आते। हमारी टीम जब नेपाल बॉर्डर से जुड़े दल्ले गांव के इस स्कूल में पहुंची तो ताला जड़ा था। इतने बड़े स्कूल में एक भी बच्चे क्लास करने नहीं पहुंचे थे। टीचर स्कूल में हाजिरी बनाकर टाइम पास करने के लिए गप लड़ाने निकल पड़ी थी। हम स्कूल में ही स्टूडेंट के पहुंचने और टीचर के आने का इंतजार करने लगे। कहीं और ड्यूटी बजा रही स्कूल के टीचर को जैसे ही न्यूज़ 18 के संवाददाता के पहुंचने की खबर मिली, वो आनन फानन में भागी भागी स्कूल आई। क्लासरूम का दरवाजा खोला गया। क्लासरूम में गिनती के 2-4 बच्चे बैठे नजर आए। अभी हम मौजूद हैं दल्ले गांव पंचायत में, जहां ठाकुरगंज प्रखंड के दल्ले गांव स्कूल में देखा जा सकता है सुबह का 10 बजने को है और मॉर्निंग होने की बात है कि वो स्कूल मॉर्निंग है और यहाँ पे बच्चे नहीं पहुँचे हैं। बच्चे की संख्या काफ़ी कम देखी जा रही है। सभी क्लासों में बच्चे के नाम मात्र के हैं। क्लास तो यहाँ 10 क्लास तक के स्पेशल क्लास भी चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चों की संख्या आप देख सकते हैं। अच्छा मैडम, एक मिनट ये बताइए कि यहाँ पे बच्चे आते हैं और आप चाहिए, लेकिन हम 9 बजे से बैठे हैं और बच्चा भी आ गया है, वो भी आएगा। ट्यूशन पढ़ने गया था इसलिए लेट हो गया। मैंने आप आके फिर लौट गए थे? जी सर, क्योंकि अभी आके फिर आप खोले हैं, इसका मतलब आप आके लौटे थे। लेकिन स्टाफ नहीं था इसलिए ऑफिस बंद करके चले गए थे ताकि बच्चा ऑफिस में घुसे ना। तो बच्चा नहीं था? नहीं था। किशनगंज के इस उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थिति जान लीजिए। स्कूल में 400 बच्चों का एडमिशन है, 7 शिक्षकों की ड्यूटी है, यानी 57 बच्चों पर एक टीचर। लेकिन स्कूल में ना तो बच्चे पहुंचते हैं ना ही टीचर। जैसे जैसे किशनगंज के इस सरकारी स्कूल की हकीकत जानेंगे, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि क्यों किशनगंज के बच्चे नेपाल में पढ़ने को मजबूर हैं। दल्ले गांव के इस उच्च माध्यमिक विद्यालय में टीचर का कोई टाइम टेबल नहीं है। मन किया तो आए, नहीं तो घर बैठे। यहाँ कितने बच्चों का एडमिशन है? यहाँ बच्चा 376 लगभग 400 की यहाँ पर एडमिशन है। हाँ। और यहाँ अभी आपको जो है यहाँ पे सब प्रत्येक क्लास में 5-10 से ज्यादा नहीं है। तो क्या लगता है क्यों नहीं है छात्र? नहीं सर, छात्र आएगा। छात्र को मालूम नहीं था, वो ट्यूशन पढ़ने चला गया था और बच्चा सबको भी मालूम नहीं था कि आज मॉर्निंग है ना डे है, इसलिए बच्चा सब लेट आया। और हम तो 9 बजे। तो अभी तो डे के हिसाब से भी आ जाना चाहिए था। 9 का अभी तो 10 बजने वाला है। ट्यूशन पढ़ने नाश्ता वास्ता करके, लेकिन सर रूम को भर जाएगा। इतना बच्चा आता है कि सर हम लोग को दिमाग खा लेता है। वो तो शुक्र है कि स्कूल में हमें नौरोज बेगम मिल गईं। बोली बच्चे आने वाले हैं, स्कूल भर जाएगा, क्लासरूम में जगह नहीं होगी। सहसा हमने सवाल पूछ लिया, लेकिन इतने बच्चों को पढ़ाएगा कौन? तो शिक्षक क्यों नहीं है इतने? तो यदि आप आप बोल रहे हैं बच्चे आएंगे, शिक्षक जो नहीं आए हैं तो आप खुद मौजूद हैं, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अभी जो यहाँ पे शिक्षक होना चाहिए, अब समय हो चुका है, डे के हिसाब से भी समय हो चुका है। तो क्या लगता है कि अभी शिक्षक नहीं आए हैं, ऐसे में बच्चे आके भी क्या करेंगे? आके भी सर सारा बच्चा को हम ही संभालेंगे। बच्चा भी आएगा तो, और जब तक वो टीचर नहीं, मैंने 10 क्लास के बच्चे तक को आप शुरू से आप ही पढ़ाएंगे? शुरू से तो पढ़ाएंगे, लेकिन क्लास में बैठा के रखेंगे संभाल करके। मैंने संभाल के रखेंगे, आ जाएंगे तो मतलब। सीमावर्ती दल्लेपुरा गांव के इस विद्यालय में उर्दू की भी पढ़ाई होती है। इसके लिए मरकज के 4 शिक्षक की ड्यूटी है, लेकिन यहाँ भी शिक्षा का बंटाधार किया जा रहा है। एक ही क्लासरूम में 2 अलग अलग कक्षा के छात्र को पढ़ाने का ढोंग किया जा रहा है। शहनाज बेगम के पास वैसे बहाना बहुत है। आप लोग कितने हैं? हम लोग 4 हैं सर। 4 हैं, तो 4 कितने क्लास तक पढ़ाते हैं? हम लोग वो 4, हम 5। तो अभी दोनों जगह जो देख रहे हैं, एक ही क्लास में 2 क्लास चला रहे हैं आप लोग? वो अपना देख रहा है, अपना बच्चा को वो संभाला है और हम अपना बच्चा को संभाला है सर। तो ये तो आप अभी भीड़ जुटाने के चलते एक ही में 2 कर दिए, जबकि आपका क्लास अलग अलग है। आपका क्लास तो है, अलग अलग है। तो एक तो इतना कम बच्चा है, ऊपर से एक ही क्लास में भर के आप ताकि दिखाई देखिए अभी भी आपके पूरे पीछे के ब्रेंच में खाली दिखाई दे रहा है। सर अभी तो हम 7 से 9 बजे तक बच्चा को ट्यूशन देते हैं सर। ट्यूशन देके हम लोग घर घर जाते हैं सर। सब बच्चा को स्कूल लाते हैं, कोई बच्चा साथ में आता है, कोई बच्चा थोड़ा पीछे आता है। किशनगंज के इस सरकारी स्कूल में कंप्यूटर से लेकर स्मार्ट टीवी तक की सुविधा है, बस यहाँ पढ़ाई नहीं होती है।
लिहाजा बिहार के अभिभावक इस आलीशान सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते हैं। अगली रिपोर्ट में देखिए नेपाल के सरकारी स्कूल में कैसे पढ़ते हैं इंडियन स्टूडेंट्स। नेपाल में भारत के सहयोग से कई स्कूल खोले गए हैं और भारत के सहयोग से बने कई स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के विकास में बेहतर काम कर रहा है। यही वजह है कि किशनगंज के सीमावर्ती गांव के बच्चे नेपाल के सरकारी स्कूल में पढ़ना पसंद करते हैं। बिहार के बच्चों के बॉर्डर पार एजुकेशन पर हमने बड़ी पड़ताल की है। रिपोर्ट देखिए। ये नेपाल का सरकारी स्कूल है। किशनगंज बॉर्डर से सटे इस स्कूल में बिहार के कई बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इस स्कूल में बच्चों को पढ़ते देख लगेगा कि ये कोई प्राइवेट स्कूल है। हम सीमा पार कर नेपाल के स्कूल पहुंच गए। क्लासरूम बेहद साधारण है, लेकिन पढ़ाई से कोई समझौता नहीं किया जाता है। नेपाल के सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे रवि, सुष्मिता, सलमान से हमने बात की। तो तुम इंडिया से आए हो पढ़ने यहाँ पे? हाँ। तो ये वहाँ पे इंडिया से मतलब यहाँ क्या अच्छा पढ़ाई होता है इसलिए आए हो? हाँ। तो क्या पढ़ते हो, क्या क्या पढ़ते हो यहाँ पर? गणित पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, नेपाली पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो पढ़ाई हो रहा है अभी उससे मतलब सब चीज समझ में आ रहा है? हाँ। तुम भी हो इंडिया से? कितने इस क्लास में कितने बच्चे हैं? इस क्लास में 3 बच्चे अभी और आया नहीं सर, 3 बच्चे अभी है और भी है। इस क्लास में 3 बच्चे हैं जो इंडिया के हैं और एक दो और वो 3 वो तुम इंडिया से आए हो? इंडिया कहाँ से, कौन सा गांव? पाठामारी। बॉर्डर के बगल का पाठामारी गांव से आए हो ना? क्या नाम है तुम्हारा? सलमान। किशनगंज के रहने वाले ये बच्चे रोज बॉर्डर पार कर नेपाल के सरकारी स्कूल में पढ़ने आते हैं। हमने नेपाल के सरकारी स्कूल के शिक्षक से वजह जानने की कोशिश की। नेपाल के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले मोहम्मद काशिमुद्दीन कहते हैं यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, इसलिए बिहार से बॉर्डर पार कर बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। ये नेपाल के कौन सा स्कूल पढ़ाई? ये है श्री प्रावी पठामारी 8 का नाम से यहाँ जाना जाता है ये स्कूल को। ये नेपाल के बॉर्डर साइड के स्कूल है ये। तो इसमें बच्चे की तैनाती तो देख रहे हैं, बच्चे अच्छे आते हैं। क्या सभी बच्चे मौजूद रहते हैं? हाँ, लगभग समझ के सभी बच्चे मौजूद ही रहते हैं। जब तब त्योहार में थोड़ा कम बेस हो ही जाते हैं। क्या कारण लगता है आपको कि अच्छा पढ़ाई होती है इस कारण से? हम तो अपने दिलो जिगर से कह रहे हैं कि अच्छी पढ़ाई होती है, इसलिए हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं, इसलिए आते हैं शायद। इसीलिए इंडिया के बच्चे भी आप लोग से आकर्षित होते हैं। जी। एक किशनगंज के दल्लेपुरा का सरकारी स्कूल है जहां कंप्यूटर से लेकर टीवी तक लगा है, तो दूसरी ओर नेपाल का सरकारी स्कूल है। यहां सुविधाओं का अभाव है, लेकिन पढ़ाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाती है। ये नेपाल का प्राथमिक स्कूल है। हम नेपाल के हाई स्कूल की पड़ताल करने भी पहुंच गए। ये है नेपाल का श्री लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय। जितना भव्य ये स्कूल है, उतनी ही अच्छी यहाँ पढ़ाई होती है। स्कूल में बच्चों का क्राउड देखिए। अब भी मौजूद है नेपाल के बॉर्डर क्षेत्र के स्कूल में, जो नेपाल का ये कचनकौल वार्ड नंबर 6 पड़ता है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ 12th तक की पढ़ाई होती है और इसमें भारत सरकार के योगदान भी किया गया है, जहां दोनों के सहयोग से बनाया था और ये फुल फ्लेज में अच्छी तरह चल रहा है। बॉर्डर के उस तरफ के बच्चे यदि यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, तो उसका भी कारण ये है कि यहाँ प्रेजेंट्स देख सकते हैं आप, कितने बच्चे आते हैं, कितने बच्चे यहाँ मौजूद रहते हैं। ऐसे हालत में समझा जा सकता है कि पढ़ाई जब यहाँ हो रही है, अच्छी पढ़ाई हो रही है। नेपाल के कई स्कूल ऐसे हैं जो भारत सरकार के सहयोग से बने हैं। श्री लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय के निर्माण में भी भारत का अहम योगदान है। 1 अप्रैल 2017 को भारत के तत्कालीन राजदूत रंजीत राय ने इस स्कूल का उद्घाटन किया था। इसके राजदूत के द्वारा भी कुछ किया गया, सहयोग किया गया था ऐसा? हाँ, किया था। उद्घाटन में भी वो आया था। हाँ, ये सभी जो बिल्डिंग बनाया हुआ है, ये भारत सरकार का योगदान ही है। सोचिए, भारत के सहयोग से चलने वाला नेपाल का सरकारी स्कूल अपनी शिक्षा का डंका पीट रहा है, तो दूसरी ओर बिहार में सरकारी स्कूल में शिक्षा का बंटाधार है।
हम बिहार के उन अभिभावकों का भी दर्द दिखाएंगे जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बॉर्डर पार नेपाल भेजते हैं। नेपाल से आशीष सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था किसी से छुपी हुई नहीं है। सरकार हमेशा शिक्षा में सुधार के लिए सरकारी स्कूल में सारे संसाधन मुहैया करा रही है, बावजूद कक्षाएं नहीं लगती है। किशनगंज के सीमावर्ती गांव के सरकारी स्कूल का भी यही हाल है। यही वजह है कि किशनगंज के छात्र नेपाल में पढ़ने को मजबूर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। किशनगंज जिले के नेपाल बॉर्डर के पास बसे दल्ले गांव से रोजाना 25 से 30 बच्चे नेपाल पढ़ने जाते हैं। नेपाल में जाना आसान नहीं है। घर के बगल में सरकारी स्कूल होते हुए भी बच्चों को पढ़ाई के लिए रोज बॉर्डर पार करना पड़ता है। आपके गांव से कितने बच्चे जो है नेपाल जाते हैं पढ़ने? कम से कम 25-30 बच्चे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ही है कि आपके यहाँ स्कूल, बड़ा बड़ा स्कूल बना हुआ है, इतना सुविधा है, तब भी आपके गांव के 25 बच्चे जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि इंडिया में पढ़ाई अच्छी से नहीं हो रही है, जरूरत है सुधार की? इंडिया में अगर पढ़ाई नहीं होता है तो सुधार के लिए तो हर कोई चाहता है। अगर सुधार नहीं हो तो जहां पर हमको ज्ञान मिले वहां तो जाना है। हाँ, मैंने आप चाह रहे हैं सुधार हो, नहीं तो इसी तरह मजबूरी है नेपाल जाके पढ़ाई करने की। पढ़ाई करना ही है, आखिर कुछ तो सीख ले बच्चा। दल्ले गांव की छोटी सी बच्ची प्रिया कुमारी नेपाल में पढ़ती है। वहां प्रिया को नेपाली में प्रार्थना सिखाई जाती है। सुनिए। यानी बिहार के बच्चे अपने कल्चर से भी कट रहे हैं। प्रिया के दादा कहते हैं नेपाल में पोती को पढ़ाना मजबूरी है, क्योंकि यहाँ के स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। कई बार बच्चों को यहाँ के सरकारी स्कूल में भेजे भी, लेकिन वो खेल कूद कर वापस आ जाते। सोचिए, ऐसी हालत में कोई क्यों ना अपने बच्चों को नेपाल भेजे। गाँव है ये दल्ले गाँव है। दल्ले गाँव का कौन सा? ये दल्ले गाँव इंडिया है। इंडिया गणेश टोला ये पड़ता है। यहाँ से जो आप बच्ची को भेजते हैं बगल के नेपाल में भेजते हैं, तो यहाँ आपके बगल में भी स्कूल है? सरकारी स्कूल तो है, माने जो यहाँ का जो टीचर जो है ना 3-4 टीचर है और बच्चा हो गया बहुत। यहाँ पढ़ाई होता है, बच्चे सबका खेल कूद होता है। जब बच्चे वहाँ से आते हैं पूछते हैं क्या करती हो, तो आज खेल कूद कर चले आए। जो पूछेंगे तो कुछ बता ही नहीं सकता है। जो हम घर में उसको सिखाते हैं वही बता सकता है, बात बाकी कुछ नहीं। तो नेपाल में अभी जो भेज रहे हैं कैसा पढ़ाई हो रहा है? नेपाल में जो भेज रहे हैं, जहाँ तक भी हमारे यहाँ से वहाँ अच्छा पढ़ाई होता है। सिर्फ प्रिया के दादा ही नहीं, दल्ले गांव का हर कोई बिहार के सरकारी स्कूल से परेशान है। मोहम्मद जुहूर आलम रिजवी युवा हैं, कहते हैं सिर्फ दल्ले गांव के ही बच्चे नहीं, बॉर्डर के पास बसे कई गांव के बच्चे नेपाल में पढ़ने जाते हैं, क्योंकि बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। ग्राम पंचायत दल्ले गाँव, वार्ड नंबर 6, गणेश टोला है। तो यहाँ बच्चे यहाँ से सुनने में आ रहे हैं कि नेपाल पढ़ने जाते हैं, क्या है पूरा मामला? बच्चे तो ये शुरू से ही जाते हैं, सिर्फ इसी गांव के नहीं, तेलीविटा है, पुराना पाठामारी बॉर्डर है, ये तीनों गांव के बच्चे नेपाल जाते हैं पढ़ने के लिए। क्यों जाते हैं नेपाल? यहाँ आपके यहाँ बड़ा स्कूल बन गया है, इसमें सारा सुविधा देख रहे हैं। सिर्फ बिल्डिंग ही है हमारे यहाँ पे, एजुकेशन नहीं है। ठीक है, एजुकेशन नेपाल में मिल रहा है, हमें बच्चों को भेजने पे हम मजबूर हैं। हमारे बच्चों को भेजना पड़ता है क्योंकि शिक्षा वहाँ बढ़िया प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ बड़ा बड़ा स्कूल जो बना हुआ है, सारा ये कंप्यूटर का ये भी देख रहे हैं बना हुआ है, तो ये क्या लगता है यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं होती है? कंप्यूटर है लेकिन कंप्यूटर का टीचर नहीं है। स्कूल है लेकिन स्कूल में टीचर नहीं है। बच्चे भी हैं लेकिन बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर होंगे। और नेपाल में बेहतर टीचर है, बेहतर पढ़ाते हैं। और वहाँ से अगर बच्चा 10वीं कर ले सरकारी स्कूल से, तो ऐसे इंग्लिश बोलेंगे कि यहाँ के मॉडल स्कूल से पढ़ने के बाद भी उतने बढ़िया इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। दल्ले गांव के स्कूल में टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर, टीवी सब कुछ मौजूद है। हिंदी के साथ साथ उर्दू तक की पढ़ाई की सुविधा है। बावजूद यहाँ शिक्षा का बंटाधार है। लोग बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं, सिर्फ शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दीजिए, इसके अलावा हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं। अगर जो यहाँ पर सुधार हो तो हम लोग का बच्चा क्या जरूरी है इतना दूर जाने का? बिहार सरकार से क्या मांग करते हैं? बिहार सरकार से मांग करते हैं यही कि जो हम लोग को सुधार चाहिए, बच्चों का शिक्षा चाहिए। अगर हम लोग का बच्चों का अगर शिक्षा अगर हो जाए
तो हो गया। हम लोग क्या आएंगे, उससे थोड़ी कहेंगे कि हमको फलाना चीज दीजिए या धान दीजिए। सोचिए, भारत के सहयोग से बने नेपाल के सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो रही है, लेकिन बिहार के सरकारी स्कूल ने मानो ठान लिया हो कुछ भी हो जाए हम बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं। सीमावर्ती में बने ऐसे स्कूलों को सुधारने की जरूरत है। किशनगंज से संवाददाता आशीष सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में होती है सुबह, नेपाल में बजती है स्कूल की घंटी। बिहार में घर बार, नेपाल में तैयार हो रहे भारत के कर्णधार। नेपाल के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं किशनगंज के बच्चे। किशनगंज के दल्ले गांव के बच्चे नेपाल में पढ़ने को क्यों मजबूर? और जल्द ही आपको एटीएम से रुपए निकालने के लिए डेबिट कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं होगी। आरबीआई ने सभी बैंकों से अपने एटीएम कार्ड को यूपीआई आधारित तकनीक के जरिए रुपया निकालने की सुविधा से लैस करने के लिए कहा है। बिना कार्ड निकालिए एटीएम से रुपया। सभी बैंकों के एटीएम में मिले ये सुविधा। यूपीआई के जरिए एटीएम से निकलेगा रुपया। अब कार्डलेस एटीएम। नोटबंदी के बाद से रुपए के लेन देन में आई डिजिटल क्रांति से अब एक और बदलाव हर एटीएम में होने जा रहा है। जल्द ही आपको हर बैंक के एटीएम में कार्डलेस कैश विड्रॉ की सुविधा मिलने वाली है। मतलब ये कि अगर आप डेबिट कार्ड भूल गए हैं और रुपए की जरूरत है तो आप किसी भी बैंक के एटीएम से यूपीआई के जरिए रुपया निकाल सकेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को अपने एटीएम को इस सुविधा से लैस करने को कहा है। इस सर्विस से ग्राहकों की सुविधा में विस्तार होगा। साथ ही एटीएम पर होने वाली फ्रॉड की घटनाएं कम होंगी। इससे कार्ड की क्लोनिंग, स्किमिंग, एटीएम मशीन की टेम्परिंग इत्यादि पर भी काफी हद तक रोक लगेगी। केंद्रीय बैंक इसके लिए बहुत जल्द एनपीसीआई, एटीएम नेटवर्क और बैंकों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। मतलब साफ है कि एटीएम के जरिए कार्डलेस पैसा निकालने से न सिर्फ उपभोक्ताओं की सुविधा में इजाफा होगा बल्कि ये सुरक्षित भी हो जाएगा। देश में कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने में यूपीआई ने अपनी उपयोगिता साबित की है। मौजूदा समय में कई बैंक ओटीपी बेस्ड और यूपीआई बेस्ड कार्डलेस विड्रॉ की सुविधा मुहैया करा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और न्यूज़ 18 स्पेशल में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।